हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। ब्लॉग लिखने के लिए सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं होता, उसे स्मार्टली ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है और इसी ऑप्टिमाइजेशन का एक पावरफुल पार्ट है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर इसे या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत तरह से यूज़ करते हैं और इसी वजह से उनका कंटेंट गूगल में रैंक नहीं करता। अगर आप भी चाहते हो अपने ब्लॉग को गूगल में फर्स्ट पेज पर लाएं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। उससे पहले जान लेते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग होता क्या है। जब हम अपने ब्लॉग पर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, चाहे वो विकिपीडिया से हो, गवर्नमेंट वेबसाइट से हो या ट्रस्टेड ब्लॉग से हम बनाएं, तो उसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप एसईओ के बारे में लिख रहे हो और आपने उस पोस्ट के अंदर moz.com का लिंक दिया जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो इसे एक एक्सटर्नल लिंकिंग कहा जाता है। एक्सटर्नल लिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों ज़रूरी है। एक्सटर्नल लिंकिंग से आपको मिलता है एसईओ बेनिफिट, गूगल को सिग्नल मिलता है कि आपका कंटेंट जेन्युइन है, रीडर को ट्रस्टेड सोर्स पर ले जाया जाता है, ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है, आपके कंटेंट को वैल्यूएबल माना जाता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ब्लॉग की रैंकिंग पर पड़ता है, इसलिए हमेशा एक्सटर्नल लिंकिंग करें। अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो आपके पोस्ट का रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने वेबसाइट के पोस्ट में एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग जरूर करें। और ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में चले जाएं और वो पोस्ट निकाल लें जहाँ पर आपको एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड करना है। मैंने ये एक पोस्ट टेस्ट ऑनलाइन MBA प्रोग्राम 2024-2025 ओपन कर लिया। इसमें मैं अब एक्सटर्नल लिंकिंग आपको करके दिखाऊंगी। जैसे ये पोस्ट लिखी हुई है, तो इसमें यहाँ पर ये पोस्ट लिखी हुई है, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल लिंकिंग करूँगी। काफ़ी सारे एक्सटर्नल मैंने लिंक दिए हुए हैं, बट यहाँ पे मैं एक दो और आपको एक्सटर्नल लिंक ऐड करके दिखाती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन MBA प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया, गूगल में मैंने इसको सर्च कर लिया और मैं आगे इसके विकिपीडिया भी लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे विकिपीडिया से ही लिंक बनाना है। फर्स्ट वेबसाइट विकिपीडिया की है। अब ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। टोटल सारी की सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है MBA के बारे में। तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगी। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने जो ये सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और जो लिंक पेस्ट कर जो कॉपी करके लाए उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ये आपका एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं। ऑनलाइन MBA को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ गूगल में सर्च करती हूँ। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी मैं उससे लिंक क्रिएट करूँगी। ये सारी स्पॉन्सर्ड वीडियो आ रही है। ये अपग्रेड का एक पोस्ट मिला है, इसका मैं लिंक कॉपी करके अपने यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगी। यहाँ पेस्ट कर दिया। ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, अप्लाई कर दिया। अब ये दो मेरे एक्सटर्नल लिंक हो गए हैं तैयार। इसके बाद मैं इस पोस्ट को कर देती हूँ अपडेट। इतना करने के बाद आपकी पोस्ट पर एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद बैक जाती हूँ और ये पोस्ट आपको व्यू करके दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पर ये लिंक लगाया। हाँ देखो, ऑनलाइन MBA प्रोग्राम पर मैंने लिंक लगाया था। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो विकिपीडिया की ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए आपके सामने है ये विकिपीडिया की वेबसाइट खुल गई। इसको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा लिंक भी ओपन करके दिखा देती हूँ, ऑनलाइन MBA। इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये अपग्रेड का वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये इंटरनल लिंक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे सारे रिलेटेड इंटरनल लिंक लगा रखे हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इसको भी मैं ओपन करूँगी तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप रिलेटेड इंटरनल लिंक का एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। ये एक्सटर्नल लिंक था, तो अपनी पोस्ट में हमेशा इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक बनाएं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग करना बताया था। तो इंटरनल लिंकिंग के अंदर ये होता है, हम अपनी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे ही कोई दूसरी पोस्ट का लिंक प्रेजेंट पोस्ट में दे रहे हैं तो उसको इंटरनल लिंक कहते हैं। और अगर आप किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी पोस्ट में दे रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। और जब भी आप एक्सटर्नल लिंक बनाएं तो एक्सटर्नल लिंक हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से बनाएं जिसकी अथॉरिटी 60-70% हो। लिंक कंटेंट से रिलेटेड ही बनाएं और एंकर टेक्स्ट लिंक बना रहे हैं तो वो भी रिलेटेड ही लिखें। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपको समझ में आ गया है। एक्सटर्नल लिंक ब्लॉग के एसईओ बूस्ट करता है, इंटरनल लिंक कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है। तो दोस्तों, अब आपको एक्सटर्नल लिंक कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो एक बार अपने पुराने ब्लॉग पोस्ट को जरूर चेक करें और सही जगह पर ट्रस्टेड एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड करें। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके ब्लॉग को गूगल में रैंक करने में हेल्प करेगी। अगर आपने इंटरनल लिंकिंग का वीडियो नहीं देखा तो वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।